सच कहूँ तो आज के एपिसोड में वो मज़ा नहीं है, लेकिन लास्ट का टर्निंग एंड ट्विस्ट पॉइंट जो कि हमारे इचिको के लिए वो थोड़ा सा रिलेटेबल है। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है केनपाची को, जो कि फ़ाइट कर रहा होता है एंड इस फाइट के दौरान ही हमें एक चीज़ समझ में आती है कि उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो उसे रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। रिस्टोर मीन्स कि वो उसे दिखाना चाहती है कि जब तुम एक छोटे बच्चे थे तो वो उससे फ़ाइट करने के लिए आए थे। वहाँ पर लाशों की ढेर लगे हुए थे एंड उन लाशों के ढेर के ऊपर तुम बैठे हुए थे एंड इस चीज़ को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग फील हो रहा था कि तुम हो कौन, क्या करने आए हो यहाँ पर। एंड तुमने मेरे चेस्ट पर ही वो स्वॉर्ड को घुसा दिया था। लेकिन कुछ भी कहो, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर थे हमेशा से ही। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है उनके इस फाइटिंग को। केनपाची सहारा की प्रोबेबली तुम एक रीइंकार्नेशन हो सकते हो या फिर पुनर्जन्म। खैर यहाँ पर उसने इचिको के साथ फाइट की है एंड बाकी और भी अदर बैटल्स को उसने जीता है। तुम्हारे बैटल करने का तरीका और वो बाकी चीज़ें, हंसना, वो एक सब अलग ही लेवल का है। एक्चुअली में ये सारी जो चीज़ें हो रही होती हैं वो उसे याद दिला रही होती हैं एंड इन दो भी जो होते हैं पहले भी मिल चुके हैं, जिस पर बाद वो फाइट बहुत तगड़ी करते हैं। एंड मैं बता दूँ एक चीज़ और कि ये फाइट जो होती है ना, एक राइवल की तरह की जाती है फाइट, नॉट अ फ्रेंड। एंड ये फ्रेंडली फाइट नहीं थी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो भी चीज़ें मतलब ये लोग देख रहे हैं फ्लैशबैक में ही भले सही, लेकिन इनके बीच की जो बैटल है एंड एक दूसरे की जो पसंद है वो बहुत तगड़ी वाली है। क्योंकि यार ये देखने को बहुत कम मिलता है कि सामने वाला खुद ही बंदा बोले कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग देन यू एंड इसके बाद वो खुद ही हार जाए। मतलब ठीक है, एक विलन होता है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सरपास ही कर दे। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो इतना मानना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच की जो बैटल है वो बहुत तगड़ी है, जहाँ पे लेडी जो कि बंकाई यूज़ करती है। एक चीज़ और, हाँ, ये लेडी जो बंकाई यूज़ करती है इसका बंकाई कुछ अलग है। वो एक्चुअली में एक द ब्लड की तरह सर्वाइव कर रही होती है। हाँ, हमें पता है कि ये जो बंकाई है ना वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन हमारा जो केनपाची है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले ही उसे बार बार रिबॉन करके बताया जा रहा है, लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि इनके बीच की जो फाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। आफ्टर ऑल ब्लाइड हमें फाइट का एक किसी निकल के आने वाला है, ये एक ना एक बंदा इन दोनों से कोई मरेगा। एंड इस चीज़ को देखने के बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो छोटा था तो उसे हराया गया था एंड इस लड़की नहीं हराया था, लेकिन फिर भी वो उसे ये मानती है कि केनपाची जो है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड केनपाची उसे मार देता है, जिस पर वो लेडी मर तो जाती है, लेकिन इसी के साथ ही वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता और रोता भी है, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका था कि ये कोई नींद या फिर सोने वाली जगह नहीं है जहाँ पे वो सिर्फ ड्रीमिंग करेगा और सब कुछ सही हो जाएगा जब वो सो के उठेगा तो। लेकिन यहाँ पर वो सारे सपने या फिर कहूँ जो फ्लैशबैक में जो भी चीज़ें हुई हैं केनपाची को लेकर, बिना डरे फाइट करना, वो सब कुछ सही था। एंड यहाँ पर वो कहती है कि फाइनली अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। एक्चुअली में वो अब डेथ हो चुकी है उसकी, जहाँ पर वो ब्लेस भी करती है एंड यहाँ पे केनपाची को अलविदा भी कहती है। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया केनपाची को एक आवाज़ आती है एंड वो अपना नाम बताने ही वाली होती है वो आवाज़, लेकिन हमें सिर्फ एक स्वॉर्ड दिखाई जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक स्वॉर्ड ऐसा बोलेगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वापस से उसे उसके फ्लैशबैक में ले जाती है जहाँ पर वो अपने ही फ्लैशबैक को जीता है एंड वापस से एक बार उन सभी मेमोरीज़ को याद करता है, भले ही उसने इचिको के साथ भी फाइट की हो। एंड एक चीज़ और, कभी भी केनपाची से पंगा मत लेना, क्योंकि उसे केनपाची ऑफ ज़ाराराकी बोला जाता है। खैर ये लास्ट में वर्ड बोले गए थे। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हो हेजिन लैंडिंग एरिया, जहाँ पे वो लोग लैंड करते हैं एंड फिर से उसने उसी गुड्डे के ऊपर लैंड किया होता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे डीजे बज रहा होता है एंड डिचुक कर रहे होते हैं लोग। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ये बंदे को जो कि एत्सु है एंड ये एत्सु जो होता है एक तरह का मास्टर ही है, जो कि शायद ब्लेड को फॉरेन करता है, जिसको हम लोग ब्लेड गॉड भी बोलते हैं, एत्सु निमाया। एंड यहाँ पर ये लोग अजीब तरीके का ये बंदा है, एत्सु जो होता है अजीब होता है एंड वो ये कहता है कि तुम लोग यहाँ पर रह के काफ़ी देर इन्जॉय भी कर सकते हो। तो उसे लगा था कि ये बंदा जो होगा थोड़ा सा सिंसियर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लड़की आती है, किक मारती है एंड उसे का नाम बताया जाता है मेरा है, तो फिर लपक के ले लेता हूँ। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो इनकी बीच की फ़ाइट होगी, आई मीन ये जो लेके जा रहे होते हैं एक छोटे से टूटे हुए घर टाइप में,
यहाँ पर वो जो गुड्डा होता है ना, मेरे को इसका नाम भूल चुका है एक्चुअली में, वो बोलता है कि मुझे वापस से वो जगह जाना है। तो यहाँ पर वो लोग धक्का मारते हैं जहाँ पे वो बताता है कि वो लेडीज़ जो है एक्चुअली में एक लाइक अ सॉर्ड है। एंड यहाँ पर हमें जन फाकोतो ऐसे करके मतलब नाम बताए जाते हैं, जिस पर वो बताता है कि ये थोड़ा सा ऑड ज़रूर है लेकिन ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है। इसके बाद यहाँ पर जो रेंजी का स्वॉर्ड होता है ना, वो उसे तोड़ देता है। एंड वो कहता है कि वो इसे दोबारा से ज़रूर बना देगा, बस शर्त ये है कि अंदर जो भी लोग हैं ना उनसे फ़ाइट करो। एंड यहाँ पर अब हमें देखने को मिलता है जो हमारा ये एत्सु है ना, उसके चश्मों में कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। एंड ये सभी लोग ना एक तरीके के वॉरियर हैं जो कि 13 स्क्वाड्स के टाइम पे भी थे। एंड इस चीज़ को ही उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है, जो कि मुझे देखकर भी अच्छा लगा। एंड बैटल गॉड कहता है कि जब से तुम लोग ये फाइट करो, मैं डिसाइड करूँगा कि इसकी स्वॉर्ड बनानी है। एंड इसके बाद ये लोग फाइट करते हैं। एक चीज़ और बता दूँ कि फाइट ना बहुत ज़्यादा इंटेंस टाइप की थी, ऐसा मतलब हमें बताया गया, क्योंकि ये लोग फाइट जो करते हैं ना तो उस पर एक ही चीज़ कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो, हम ऐसा क्यों करें, लेकिन फिर भी ये लोग हरा देते हैं। वहाँ पर रंजी खड़ा होता है, इसलिए वो रंजी को पास कर देता है, लेकिन इचिको हार चुका था, इसलिए उसे बोलता है एंड यू फेल इचिको। एक्चुअली में पूरे 72 घंटे हो चुके हैं, यानी कि 3 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद भी इचिको अगर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो उसे फेल कर देता है। एंड वो कहता है कि वो उसकी स्वॉर्ड नहीं बनाएगा, लेकिन रंजी एक सोल रिपर है वाइल इसलिए, और एक इचिको जो है वो सोल रिपर नहीं है। एंड ये सब बातें वो खुद ही डिसाइड कर रहा होता है। इचिको ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में होता है कि बोल क्या रहा है बंदा। एंड वो ये भी कहता है कि तुम अगली बार कभी भी सोल सोसाइटी नहीं आओगे, एंड इसके बाद तुम चले जाओगे। पहली बात, डू नॉट एंटर द सोसाइटी एवर अगेन। एंड ये बोल ही रहा होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जो होता है ना इचिको, वो कहता है कि इतनी दूर मैं आया नहीं था सिर्फ इस चीज़ के लिए, मुझे फ़ाइट करनी है एंड देन फाइट करनी है। तभी ये जो इत्सु होता है ना, वो अपने 2 चमकते हुए ब्लेड टाइप की चीज़ों को फेंकता है उसकी तरफ, एंड वो वहाँ से वैनिश हो जाता है या फिर वो गायब हो जाता है। एंड वो कहता है चलो हम स्वॉर्ड बनाएंगे। अब इनके पास तो वैसे भी कोई चॉइस है नहीं। खैर यहाँ पर जो बंदा होता है ना, ये इसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए ये थोड़ी चीज़ें शांत था। एंड इचिको जो होता है वो अपने सामने पड़ता है इचिको कुरोसाकी क्लिनिक। एंड एपिसोड एंड। एंड लास्ट का जो टर्निंग पॉइंट की मैं बात कर रहा था, तो एक्चुअली में वो यही टर्निंग पॉइंट है कि मुझे लगा भी नहीं था, सच बताओ तो मुझे भी नहीं लगा था कि इचिको को वापस से अर्थ पर भेज दिया जाएगा, सोल सोसाइटी कभी नहीं जाने को मिलेगा, एंड ये सारी चीज़ें भी। इसके बाद हमें एपिसोड एंड होते हुए दिखाया गया। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड जो मेरा राहुल ब्लॉग है उसे भी जाके सब्सक्राइब